नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे पीटीईटी 2022 के जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो कैसे भरने हैं। तो गाइस, आप अपने कोई भी ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र हो या मोज़ोला हो, उसके अंदर पीटीईटी 2022 की वेबसाइट pttraj2022.com ओपन करें। जो ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसमें आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तरफ तो है क्लिक हियर फॉर बीएड 2 ईयर कोर्स और एक तरफ है क्लिक हियर फॉर बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर कोर्स। तो गाइज, हम पहले फॉर्म भर के देखेंगे बीएड 2 ईयर का, उसके बाद मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 4 ईयर के लिए। तो हम क्लिक करते हैं बीएड 2 ईयर कोर्स के ऊपर। तो गाइज, जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा और वो इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो गाइज, यहाँ पर आपके सामने आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ 3 ऑप्शन शो होंगे। इस तरफ तो आपको डेट वगैरह पता चलेगी, 1 तारीख से स्टार्ट हो गए, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और इस तरफ आपके सामने 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे: फिल एप्लीकेशन फॉर्म, चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस और रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यानी प्रिंट अगर आपसे खो जाए या फॉर्म भरते ही लाइट वगैरह चली जाए तो आप दोबारा इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो गाइज, हमें फॉर्म भरने के लिए सिंपली करना क्या है कि सबसे पहले हमें फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जो पहला ही ऑप्शन है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, गाइज हमें उस पर क्लिक करना है। तो गाइज, जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा और वो ये इंटरफेस ओपन होगा। तो गाइज, इसके अंदर हमारे सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो रखे हैं। सबसे पहले आ रहा है कैंडिडेट नाम। आपका नाम डालना है, उसके बाद में पिताजी का नाम डालना है, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो कैंडिडेट नेम में आपका नाम, फादर्स नेम में पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ में आपकी जन्म तारीख डालनी है, पहले दिनांक फिर महीना और उसके बाद में ईयर। और ट्रांजैक्शन ऑप्शन के अंदर केवल ऑनलाइन ही होगा, तो ऑनलाइन ही आएगा ऑटोमेटिक। तो गाइज, हम नाम वगैरह भर लेते हैं। तो नाम वगैरह भरने के बाद नीचे सिंपली हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में हमारे सामने तीसरा ऑप्शन जो ओपन होगा वो होगा माता का नाम। यानी यहाँ पर आपको माँ का नाम भरना है। उसके बाद में आपके सामने 3 स्कैन मांगेगा। तो पहले ऑप्शन है फ़ोटो, उसके बाद में आपका सिग्नेचर और तीसरे ऑप्शन में आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, लेफ़्ट हैंड। ये ध्यान रखना दोस्तों, राइट हैंड के फिंगर नहीं मांगेगा, ये लेफ़्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन, यानी बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। ये तीनों हमें अपलोड करने हैं। उसके बाद में सिंपली हमें नीचे नेक्स्ट के निशान पे क्लिक करना है। तो सिंपली गाइज, हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपके सामने आपका नाम, विद्यार्थी का पिताजी का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, जिसे हमें एक बार ढंग से वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि जब भी अगर हमें एडिट करने की आवश्यकता होगी तो हमें शुरुआत से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो गाइज, ये चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद हम नीचे चलेंगे। नीचे कुछ ऑप्शन और है। अब फॉर्म, मेन फॉर्म आपका अब ओपन हुआ है। तो चलिए गाइज, नीचे चलते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, मैरिड है या अनमैरिड। लड़की अगर मैरिड है तो उसके लिए पति का नाम भरना पड़ेगा, अगर लड़का है तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपका गृह राज्य और गृह जिला। उसके बाद में कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो। उसके बाद में आप अल्पसंख्यक में हो तो यस, वरना नो। और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, जैसे आप विकलांग हो तो यस करना है वरना नो करना है। रक्षा कर्मचारी के पुत्र हो तो यस करना है वरना नो करना है। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जो आपको सिंपली समझ में यहाँ पर आ जाएंगे। तो गाइज, अब हम एक बार इसको भर के देख लेते हैं। तो अब गाइज, नीचे आता है आपका सिंपली एड्रेस। एड्रेस आपको 2 एड्रेस ये पूछ रहा है। पहला है परमानेंट एड्रेस और दूसरा है आपका पत्राचार का पता। तो परमानेंट एड्रेस में आपके गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, वार्ड का नाम, उसके बाद में आपकी तहसील, उसके बाद में आपका पोस्ट ऑफिस क्या लगता है, राज्य क्या लगता है, जिला कौन सा लगता है और पिन कोड कौन सा लगता है। उसके बाद में पत्राचार का पता है, तो पत्राचार के पते में भी आपको यही भरना है। आपका किस जगह रह रहे हो, वार्ड नंबर है, मोहल्ला है, गली है, गाँव का नाम है, तहसील का नाम है। उसके बाद में आपका पोस्ट डाकघर क्या लगता है, उसके बाद में आपका राज्य, उसके बाद में आपका ज़िला, उसके बाद में आपके पिन कोड, उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पूरी भरनी है। लास्ट में @gmail.com भी लगाना है। उसके बाद में अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आगे STD कोड, पीछे आपके नंबर। अगर नहीं है तो उसके जस्ट नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी आ रहा है, तो आपको इसमें मोबाइल नंबर फिल कर देने हैं। तो अब आता है अपना सब्जेक्ट चयन।
तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है। तीनों में से जो भी आपका सब्जेक्ट हो, बीएससी, बीकॉम, बीए। तो हमने यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया। आर्ट्स के बाद में फिर एक नया ऑप्शन ओपन होता है, इसके अंदर आपके बीए है, बीए ऑनर्स से है या कोई अलग से आपने बीसीए वगैरह कोई कोर्स कर रखा हो, तो वो तीन ऑप्शन इसके अंदर हो गए। तो हमें सिंपली बीए कर रखी है, हमने बीए इसमें कर दिया। अब बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट है, सबसे पहले ये पूछ रहा है ऑल ग्रेजुएशन लेवल। और इधर साइड के अंदर एक और ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। यदि आपने जैसे बीए के बाद में एमए की है तो उसका भी आप सब्जेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो, वरना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी, बीएड ग्रेजुएशन लेवल पे ही होती है। तो ग्रेजुएशन के तीनों सब्जेक्ट हमने लगा दिए। उसके बाद आता है गाइस टीचिंग सब्जेक्ट। टीचिंग सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार सब्जेक्ट चयन से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। यहाँ पर हमें टीचिंग सब्जेक्ट लगाने हैं, तो हमारे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी है, चार यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तीन आपको भरने हैं। तो यहाँ पर जो टीचिंग सब्जेक्ट है आपके, उसके अंदर चार टीचिंग सब्जेक्ट का ऑप्शन दे रखा है, तो आपको कंपलसरी ये दो लगाना। दो बीएड के अंदर दो सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट होते ही हैं, तो बाकी आप तीन भी लगा सकते हो, चार भी लगा सकते हो। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आपका पेरेंट एनुअल इनकम, यानी परिवार की वार्षिक आय। तो वार्षिक आय के अंदर जो ही आप इसे ओपन करोगे तो अलग अलग इसके अंदर क्राइटेरिया आएगा। शुरुआत में आएगा लेस देन 2 लाख, तो 2 लाख से कम है तो आप कम लगा सकते हो, उसके ऊपर है तो जो ऑप्शन आप देख लेना। उसके बाद में आता है आपका एग्ज़ाम सेंटर। तो आप किस ज़िले में एग्ज़ाम देना चाहोगे उसके हिसाब से 3 ज़िले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करवाएंगे ये। उसके बाद आती है आपकी एजुकेशन डिटेल। तो वह एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले सेकेंडरी यानी 10वीं, सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं और ग्रेजुएशन की ये डिटेल मांगेगा। उसके नीचे ही पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए, एमकॉम, एमएससी, तो उसकी भी डिटेल आप लगा सकते हो। उसके अंदर जो आपको डिटेल डालनी है, सबसे पहले कौन से बोर्ड से किया आपने, राजस्थान बोर्ड से किए, सीबीएसई से किए या अन्य किसी राज्य से आपने किए। उसके बाद में किस ईयर में पास किए, उसके बाद में आपके पूर्णांक कितने, प्राप्तांक कितने और परसेंटेज। पूर्णांक और प्राप्तांक लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक शो कर देगा। जैसे 10वीं की परसेंटेज यहाँ पर इसने शो कर दी, तो हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से 10वीं की थी, तो उसकी हमने डिटेल लगा दी। 600 में से 300 नंबर आए। इधर 12th की डिटेल है, 500 में से नंबर आए हमारे 350, तो उसकी ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर आ गई। उसके बाद में हमें ग्रेजुएशन की जो देखनी है, उसके अंदर दो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं ग्रेजुएशन में। एक तो है पास्ट और एक है एपियरिंग। यदि आपकी ग्रेजुएशन अभी चल रही है, वर्तमान में बीए फाइनल ईयर, तो आप एपियरिंग लगा सकते हो। अगर बीए फाइनल आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप पास्ट लगाओगे यहाँ पर। पास्ट लगाने के बाद जो कोर्स है वो बीए हो गया। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, कोर्स किस यूनिवर्सिटी आपने की है, उसके बाद में वही कोर्स किस ईयर में पास की है, पूर्णांक कितने का था, प्राप्तांक कितने का था, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक ही आपकी परसेंटेज निकाल लेगा। तो गाइज यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल भरने के बाद हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमें वही दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एपियरिंग और पास्ड। तो और इसके अलावा एक ऑप्शन और रहेगा नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर अप्लाई होगा। इसके बाद सिंपली हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जो ही हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपके पास ऐसा ऑप्शन शो होगा, उसमें हमें ओके करना है। इसके कहने का मतलब ये है कि एक बार फॉर्म आप और चेक कर लीजिए। अब जहाँ सेव एंड प्रोसीड आ रहा था वहाँ लिखा हुआ गया वेरीफाई, यानी हमने इसे एक बार वापस वेरीफाई कर लिया है। फिर आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो इसके अंदर आप एक बार वापस अपनी जो भी डिटेल यहाँ पर दे रखी है उतनी डिटेल चेक करें। और उसके बाद ऊपर ऑप्शन आ रहा है पे ऑनलाइन का, तो यहाँ पर जाके आप अपना नेट बैंकिंग के द्वारा या एटीएम कार्ड के द्वारा जैसे भी आप पे करना चाहो वैसे भी पे कर सकते हो, 500 रुपये, और ऊपर से अगर कोई चार्ज वगैरह लगता है तो वो अलग है। तो गाइज ये था आज का हेल्पफुल वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें हमारा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आते ही जल्दी से आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद गाइस।